Hello students, welcome to the accounts class. Um, Today also we'll do, yesterday we did past adjustments. Today also we'll do the past adjustments only. Just to revise you what we did yesterday. ये वाला question example हमने किया था from your book itself. The example was that you were given a profit of 3 lakh. ठीक है, 3 लाख का जो प्रॉफिट था वो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अमंग द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलाउ किए बिना ही हमने यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. ठीक है, दिस वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स. ठीक है, ओमिशन की यहाँ पे गलती थी हमारी जो हमने रेक्टिफाई की थी. तो ओमिशन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ओमिशन हुआ था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कैलकुलेट किया था 12,000, 9,600, 10,500 इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ था. देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट किया था 1,200 एंड 900, ये 1,100, 2,100 सॉरी, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया था हमारा. ठीक है, अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे. रेक्टिफाई करने के लिए मैंने बताया था आपको वर्किंग नोट में ये एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे. एडजस्टमेंट टेबल में पार्टनर्स ए बी एंड सी. ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारे एंट्रीज ओमिटेड हो गई हैं. ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे ओमिशन हुए हैं, जो गलतियाँ हुई हैं वो हम लिखेंगे. तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ओमिटेड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं बिकॉज वो उनका अकाउंट इंक्रीज कर रहा है, तो दैट इज वाई इट इज क्रेडिटेड. तो क्रेडिट करते हैं तो 12,000, 9,600, 10,500 ये उनका इंटरेस्ट था, ये हमने क्रेडिट कर दिया. देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लेते हैं पार्टनर से, तो यानी उनका अकाउंट माइनस होता है, दैट मीन्स वो डेबिट होता है. ठीक है, यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम जब भी उनको कुछ दे रहे हैं, व्हेन वी आर गिविंग देम समथिंग इट इज क्रेडिटेड, व्हेन इट इज इंक्रीजिंग इट इज क्रेडिटेड, व्हेन वी आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम द पार्टनर्स इट इज डेबिटेड. ये हमेशा याद रखना है. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने यहाँ पे उनसे लिया, तो ये हमने डेबिट किया था 1,200, 900. ठीक है, ये डेबिट होना चाहिए था, हमने नहीं किया. अब यहाँ पे हमें इनका टोटल और इसका टोटल, ठीक है, या तो अब इसका हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे करना था इसका. ठीक है, हम क्या करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट. ठीक है, डेबिट कितने हैं अमाउंट, डेबिट कितना है अमाउंट, यहाँ पे हमारा 2,100 हमारा डेबिट हो रहा है. और यहाँ पे ये क्रेडिट कितना हो रहा है हमारा अमाउंट 32,100 क्रेडिट हो रहा है. ठीक है, अब कहाँ पर कम है, कौन सा बैलेंस कम है, डेबिट का बैलेंस कम है. ठीक है, तो डेबिट का बैलेंस कम है, कितना कम है, 30,000 से डेबिट का बैलेंस कम है. तो यानी हम जब यहाँ पे रेक्टिफाई करेंगे, तो रेक्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे क्योंकि डेबिट का बैलेंस हमारा कम है. अगर क्रेडिट का कम होता तो हम यहाँ क्रेडिट करते. ठीक है, तो यहाँ डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये इस पर डिपेंड करेगा. पहले हम डेबिट का बैलेंसेस लेंगे. डेबिट हमारा टोटल कितना आ रहा है 2,100, क्रेडिट कितना टोटल आ रहा है 32,100. ठीक है, और इन दोनों को में देखेंगे कौन सा बैलेंस कम है, डेबिट का बैलेंस कम है, 30,000 से कम है, तो 30,000 यहाँ पे हम डेबिट करके और डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करेंगे क्योंकि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, 1:1:1 था. ठीक है, तो हमने यहाँ पे वी हैव डिवाइडेड इट इक्वली 10,000, 10,000, 10,000. अब यहाँ पे हमने नेट इफेक्ट निकाला. नेट इफेक्ट निकाला तो 8,000 यहाँ पॉजिटिव आया, 1,300 हमारा नेगेटिव आया तो डेबिट, देन यहाँ पे 500 आया पॉजिटिव तो क्रेडिट. ठीक है, जो नेगेटिव में वैल्यू आ रही है वो डेबिट, जो पॉजिटिव में आ रही है वो क्रेडिट. तो जब हम सॉल्यूशन देंगे यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,300 टू एज कैपिटल अकाउंट
800. To C's capital account 500. Being interest on capital and interest on drawings not charged earlier but now adjusted. ठीक, अब we'll start a question, that is question number we'll start with question number 58. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 ऑफ योर बुक. क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है हमको? इट इज सेइंग पी एंड क्वेश्चन नंबर 58 ये क्या कह रहा है हमें कि हमारे पार्टनर्स हैं पी एंड क्यू. ठीक है, उनकी फिक्स्ड कैपिटल कितनी है? 2 लाख और 3 लाख. ठीक है, देन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे 12% प्रोवाइड करना था एंड वी हैव नॉट डन इट. हमने ओमिशन कर दिया है, तो ये ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन है. ठीक है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर एन एडजस्टमेंट टेबल. हमें एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करना है. क्वेश्चन समझ आया? द पी एंड क्यू आर पार्टनर्स. पी की कैपिटल 2 लाख, क्यू की कैपिटल 3 लाख. 12% हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था, दैट वी हैव ओमिटेड. ठीक है, नाउ वील प्रिपेयर एडजस्टमेंट टेबल पी और क्यू. ठीक है, इसको हम एडजस्टमेंट टेबल बोलते हैं. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्रेडिट करना था, जो हमने नहीं किया. ठीक है, क्रेडिट करना था यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करो. पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 2 लाख पे 12%. 2 लाख पे 12% कितना आएगा? 24,000. क्यू का आएगा 3 लाख पे 12%, 36,000. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ लिख देंगे जो हमें क्रेडिट करना चाहिए था, विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड इनटू देयर अकाउंट, जो हमने ओमिट कर दिया. 24,000, 36,000. राइट, नाउ 24,000 एंड 36,000 टोटल कितना हुआ? इट इज 6 + 4 10 60,000. 60,000 हमारा टोटल हुआ, जो कि हमें इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल. 1:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? इक्वली डिवाइड करेंगे. इस 60 इसका टोटल जो है वो हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, 1:1 यानी कि 30,000 30,000. ठीक है, ये हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया था. ये रॉन्गली हमने डेबिट कर दिया था उनके अकाउंट में, जो कि हम उनसे अब वापस ले लेंगे. ये हमें उनको देना था तो हम क्रेडिट करेंगे. ये हमने उनके अकाउंट में रॉन्गली डेबिट कर दिया था, तो हम उनसे उनके अकाउंट में अब हम डेबिट करेंगे, उनसे हम ले लेंगे. इसलिए हमने डेबिट किया है क्योंकि हम उनसे लेंगे. ये हमने उनको देंगे इसलिए क्रेडिट है. ठीक है, प्लस है क्रेडिट, डेबिट है माइनस. अब हम नेट इफेक्ट निकालेंगे इसका. विल टेक आउट द नेट इफेक्ट. नेट इफेक्ट हियर विल बी 6,000 नेगेटिव में. नेगेटिव का अमाउंट है, दैट मीन्स डेबिट. हियर नेट इफेक्ट इज 6,000, तो क्रेडिट. ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट एंट्री? एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी हमारी? पी's कैपिटल अकाउंट, debit to Q's capital account 6,000. Being
interest on capital not charged earlier but now rectified. Being interest on capital not charged earlier but now rectified. ठीक है, ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई सिंपल. जो डेबिट है P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57. Question number 50. No, before that I'll take up one example. Question number 57 करेंगे हम, पर उससे पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इन रॉन्ग रेशियो है. ठीक है, तो उसका हम पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इन रॉन्ग रेशियो. ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इन रॉन्ग रेशियो. X, Y and Z are partners. X, Y and Z are partners. Their ratio is 3:2:1. ठीक है, उनकी रेशियो है 3:2:1. They divided profits of the year 90,000 equally by mistake. Pass adjustment entry. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1. दे डिवाइडेड प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर 90,000. प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर कितना है? इट इज 90,000 विच वॉज बाय मिस्टेक इक्वली शेयर्ड बाय द पार्टनर्स. So pass adjustment entry now. Now you have to pass the adjustment entry. So again for the solution, working note, make an adjustment table. X, Y, Z. ठीक है. Now जब भी हम ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट शेयर किया है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट रॉन्गली हमने उनके अकाउंट में दे दिया है, पहले वो हम उनसे वापस ले लेंगे. ठीक है, तो हमने यहाँ पे इक्वली 90,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी 30,000 30,000 30,000 हमने रॉन्गली बाय मिस्टेक वी हैव क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट. तो हमने क्रेडिट किया था, तो अब हम उनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे, यानी अब हम उनसे ले लेंगे. तो हियर we'll debit, first of all we'll debit 30,000 30,000 30,000 from their account. ठीक है, then उसके बाद हम we will credit 90,000 in the correct ratio, in the ratio of 3:2:1. 3:2:1 की रेशियो में हम करेक्ट रेशियो में हम क्रेडिट करेंगे 90,000 को. ठीक है, करेक्ट. देन उसके बाद हम उसका नेट इफेक्ट निकालेंगे. सिंपल, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि रॉन्ग रेशियो में जो हमारा प्रॉफिट है, wrong profit distribution, wrong profit distribution जो है इन 1:1:1 की रेशियो में, वो हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था, पर अब हम डेबिट कर देंगे उसको. तो हमने कितना डेबिट गलती से क्रेडिट कर दिया था? 30,000. ओके, 30,000 हमने क्रेडिट कर दिया था. नाउ वी हैव डेबिटेड. अब करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. ठीक है, इसको हम क्रेडिट करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे डेबिट. ठीक है, ये माइनस की फिगर्स हैं हमारी. अब हम उसको करेक्ट रेशियो में क्रेडिट करेंगे, यानी 3:2:1 में अगर हम 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये आता है 45,000 30,000 and 15,000. ठीक है, now take out the net effect of it. Net effect will be
15,000 here positive, that means credited. Net effect here is 0. Here it is 15,000 negative figure, that means debit. So what will be the adjustment entry? Adjustment entry will be Z's capital account debit to X capital account 15,000 15,000. ठीक है, being adjustment of profits made. ठीक है, being adjustment of profits made. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, नेट इफेक्ट निकाला, तो नेट इफेक्ट डेबिट में क्या आया, जेड्स कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट. सिंपल है. नाउ लेट्स टेक द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक इटसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 57. क्वेश्चन नंबर 57. क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, देयर आर 3 पार्टनर्स, रिया, मोना एंड निशा. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. ठीक है. देन लास्ट ईयर के 3 इयर्स के प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं. प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 इयर्स कितना गिवन है हमें, इट इज गिवन एज 1,40,000, then 84,000, then 1,06,000. ठीक है. अब हम इसका टोटल कर लेंगे तो इट विल कम आउट टू एज 3,30,000. ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट. ठीक है, टोटल प्रॉफिट 3,30,000 गिवन है. नाउ ही इज सेइंग बाय मिस्टेक इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था बाय मिस्टेक, but we should have distributed it into the ratio of 3:2:1. ठीक है. Now we have to correct the error by passing a adjustment entry. Again we'll make a in the solution we have to make the adjustment table. रिया, मोना, निशा. ठीक है, रिया, मोना एंड निशा की आप एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे. आफ्टर दैट मैंने क्या बताया अभी आपको कि जो रॉन्गली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको हम पहले उससे वापस ले लेंगे, जो हमने यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन में किया था. व्हाट वी हैव डन, हमने रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो था, हमने जो रॉन्गली डेबिट क्रेडिट कर दिया था पहले हम उसे वापस ले लेंगे, यानी डेबिट कर देंगे. ठीक है. तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट into the ratio of 1:1. 1:1 में आप 3,30,000 यानी कि 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000. ठीक है. देन रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका. अब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के क्या होना चाहिए था, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1. 3:2:1 की रेशियो में 3,30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो 1,65,000, 1,10,000 और 55,000 डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था. इट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो, बट हमने गलती से ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, यानी कि हम इसे डेबिट कर देंगे और ये क्रेडिट करेंगे. ठीक है. अब इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे हम. व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट हियर विल बी 55,000. पॉजिटिव का आ रहा है तो दैट मीन्स क्रेडिट. हियर नेट इफेक्ट इज 0, हियर नेट इफेक्ट is a negative figure, तो डेबिट. ठीक है. तो what will be the adjustment entry, एडजस्टमेंट एंट्री होगी निशास
capital account debit, to Ria's capital account 55,000। ठीक है, इसका मतलब है निशा से हमें 55,000 लेने हैं और रिया को 55,000 देने हैं। ठीक है, वी हैव टू टेक from Riya Nisha 55,000, that is why she is debited. We have to give to Riya's capital account, that is why it is credited. ठीक है, so what will be the narration? Being adjustment of profit made, being adjustment of profit made. I hope these two questions are clear to you all. Now I am giving you some homework. I am giving you question number 59, question number 59, question number 63 and question number 64 as your homework. 64 is a little tricky, so it's a challenge for you whether you are able to do it or not. देखिए कौन कौन करता है, right? So do question number 59, 63 and 64 as your homework. Goodbye.